तो बड़ी संख्या में गणेश भक्तों का सुझाव आया था कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कपड़े पहन करके आते हैं जो दिखने में शोभनीय नहीं लगते हैं। तो उन लोगों का था कि यहाँ पर जो लोग भी दर्शन हेतु आए वह शालीन कपड़े पहन करके आए, पूर्ण वेश में कपड़े पहन करके आए। मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और यहाँ पर नीचे बोर्ड आदि लगा करके लोगों में जागरूकता लाया जाएगा। पहले दिन से ही कोई सख्ती का विषय नहीं है, बिल्कुल हाफ कपड़े पहन करके नहीं आए, पूर्ण वेश पहन करके आए। चाहे वह जो है जींस हो या कोई भी कपड़े हो, आप पहन करके आ सकते हैं। उस पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है कि 30 जनवरी से यह नियम प्रारंभ होगा। सिद्धिविनायक मंदिर ने श्रद्धालुओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है। नए ड्रेस कोड के अनुसार मंदिरों में छोटे कपड़े और फटी जीन्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नए नियमों के अनुसार जिन श्रद्धालुओं के पास पूरे कपड़े वाली पारंपरिक भारतीय पोशाक नहीं होगी, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। श्रद्धालुओं के अनुरोध पर ड्रेस कोड का ये फैसला लिया गया है। मुंबई के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय सिद्धिविनायक मंदिर में लोगों के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। मतलब अगर कोई भी श्रद्धालु बप्पा का दर्शन करने मंदिर में आता है तो उसे शालीन कपड़े पहनकर आना होगा। जिस तरीके से पहले लोग जीन्स, टॉप, इसके साथ ही स्कर्ट, शॉर्ट कपड़े पहनकर आते थे, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। और ये ड्रेस कोड का जो नियम है वो कल से लागू होगा और हमेशा के लिए ये नियम हर किसी को फॉलो करना होगा। इसके साथ ही साथ ड्रेस कोड के निर्देश के बारे में जानकारी देने के लिए जगह जगह सिद्धिविनायक के टेम्पल में बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से पहले किसी को भी जानकारी नहीं होगी, अगर वो दर्शन करने आते हैं तो उन्हें पहली बार अनुमति दी जाएगी, लेकिन वापस उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला सिद्धिविनायक के ट्रस्ट की तरफ से लिया गया है, जिससे भारतीय संस्कृति और इसके साथ ही साथ जो भारतीय सभ्यता है उसे बढ़ावा मिल सके। वहीं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी ने बताया कि भक्तों के कपड़ों के बारे में फैसला भक्तों के अनुरोध के बाद ही लिया गया है। हमें कुछ भक्तों के कपड़ों के बारे में दूसरे भक्तों से तारीफ मिली है, वो कपड़ों पर कुछ प्रतिबंध चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भक्तों को मंदिर ट्रस्ट द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करना चाहिए। देखिए हमारी संवाददाता आंचल की इस पर ये खास रिपोर्ट। मुंबई के सबसे प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में अब भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। मतलब कि जो भी भक्त बप्पा की दर्शन करने आएंगे उन्हें शालीन कपड़े पहनकर आना होगा और इसके लिए ट्रस्ट की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस समय हमारे साथ में सिद्धिविनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल, आप लोगों की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है ड्रेस कोड का, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, मुंबई स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर पूरे विश्व में रहने वाले गणेश भक्तों के आस्था का केंद्र है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनके जीवन के विघ्न दूर होते हैं। तो यहाँ पर आने वाले गणेश भक्त अपने अपने सुझाव भी देते रहते हैं। तो बड़ी संख्या में गणेश भक्तों का सुझाव आया था कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कपड़े पहन करके आते हैं जो दिखने में शोभनीय नहीं लगते हैं। तो उन लोगों का था कि यहाँ पर जो लोग भी दर्शन हेतु आए वह शालीन कपड़े पहन करके आए, पूर्ण वेश में कपड़े पहन करके आए। आप क्या पहने क्या नहीं पहने यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वह कपड़े शालीन होने चाहिए। आप जीन्स पहनिए, सूट पहनिए, कुछ भी पहनिए, आप कपड़े पहन करके आइए, दर्शन करिए, लेकिन वह पूर्ण वेश होना चाहिए। यह निर्णय हमारे यहाँ पर ट्रस्ट बोर्ड और प्रशासन ने लिया है। और माघ शुक्ल प्रतिपदा जो माघी गणेश उत्सव होता है, जो 30 जनवरी से प्रारंभ होगा, उस दिन से यह नियम प्रारंभ होंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ी संख्या में गणेश भक्त इसका स्वागत कर रहे हैं। कई जो भक्त होंगे वो दूर से दर्शन करने के लिए आते होंगे, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी, उन्हें कैसे जानकारी दी जाएगी, उनके लिए क्या व्यवस्था किया जाएगा? मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और यहाँ पर नीचे बोर्ड आदि लगा करके लोगों में जागरूकता लाया जाएगा। पहले दिन से ही कोई सख्ती का विषय नहीं है, लोगों से अनुरोध किया जाएगा। क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर दर्शन हेतु आ रहे हैं, उनकी श्री सिद्धिविनायक मंदिर के ऊपर श्रद्धा है, तो उन लोगों को अनुरोध किया जाएगा कि भाई आप अगली बार से इस तरीके का बिल्कुल हाफ कपड़े पहन करके नहीं आए। ऐसे कौन से पोशाक हैं जिस पर रोक लगाए गए हैं और वो ऐसे कपड़े ना पहनकर आएंगे? उन कपड़ों में कौन सी चीजें शामिल है?
देखिए, बिल्कुल हाफ कपड़े पहन करके नहीं आए, पूर्ण वेश पहन करके आए, चाहे वह जो है जींस हो या कोई भी कपड़े हो, आप पहन करके आ सकते हैं, उस पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। बस बिल्कुल हाफ कपड़े नहीं होने चाहिए, लोगों को दिखने में अच्छे लगें, शालीन कपड़े हों, यही लोगों से अनुरोध किया गया। ये ड्रेस कोड नियम कब से लागू होगा? यह जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि 30 जनवरी से यह नियम प्रारंभ होगा। जिस तरीके से कई जो भक्त जिन्हें जानकारी नहीं है, अगर वो मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए, तो उन्हें क्या अंदर आने दिया जाएगा या फिर उन्हें वापस वहीं से रवाना कर दिया जाएगा? देखिए, पहले दिन से ही कोई सख्ती नहीं होगी, लोगों से अनुरोध किया जाएगा। धीरे धीरे जब लोगों तक यह बात पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से सभी लोग इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि वह सभी लोग सनातन को मानने वाले, गणेश जी को, श्री सिद्धिविनायक मंदिर के ऊपर श्रद्धा करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से इसका सभी लोग स्वागत करेंगे। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर भुनाने की कोशिश कर रही है और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से सिद्धिविनायक मंदिर में ये नियम लागू किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं भक्तों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में श्रद्धा होती है और जब लोग दर्शन करने आएंगे तो उनको रवाना किया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यह कोई राजनीति का विषय नहीं है, यह शुद्ध रूप से पवित्रता का विषय है, आस्था का विषय है, गणेश भक्तों के सुझाव का विषय है। तो गणेश भक्त इसका स्वागत कर रहे हैं, इस पर कहीं कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल, गणेश भक्तों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? सभी गणेश भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बड़ी संख्या में आइए, श्री सिद्धिविनायक में दर्शन करिए और जो एक गणेश भक्तों के सुझाव पर ही जो यहाँ पर ट्रस्ट बोर्ड जो निर्णय लेकर के जो एक नियम बनाया है, सभी लोग उसका पालन करें। तो जिस तरीके से मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है, वो भक्तों के कहने पर ही किया गया है और हर किसी को अपने सभ्यता और संस्कृति की कहीं ना कहीं आदर करना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए सिद्धिविनायक के ट्रस्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।